फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के गुरुकुल अकेडमी और मैं हूं राकेश कुमार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है कि लोड कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ लोड इन इलेक्ट्रिकल एरिया। समझ रहे हैं आप? इलेक्ट्रिकल एरिया का मतलब ये है कि जो भी इलेक्ट्रीशियन दोस्त हैं, जो भी इंजीनियर्स होते हैं, और कहीं भी चाहे फैक्ट्री हो, कंपनी हो, रूम हो या किसी की हाउस वायरिंग हो, उसको करना हो तो कहाँ पर कितने टाइप के लोड होते हैं, उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लोड कितना टाइप का होता है। तो लोड होता है आपका जो है, पहले मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, टाइप्स ऑफ लोड। टाइप्स ऑफ लोड इन इलेक्ट्रिकल। वीडियो नंबर 2। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, अब समझते हैं। तो सबसे पहला आपका होता है नंबर 1 कैपेसिटिव लोड। नंबर 1 कैपेसिटिव लोड। ठीक है, कैपेसिटिव लोड। दूसरा आ गया आपका रेजिस्टिव लोड। रेजिस्टिव लोड। रेजिस्टिव लोड। तीसरा हो गया आपका इंडक्टिव लोड। तीसरा हो गया आपका इंडक्टिव लोड। ठीक है, 3 लोड होते हैं, कैपेसिटिव, इंडक्टिव और रेजिस्टिव लोड। अब बात करते हैं कि कैपेसिटिव लोड कहाँ पर यूज होता है, इंडक्टिव लोड कहाँ पर यूज होता है और रेजिस्टिव लोड कहाँ पर यूज होता है, और ये तीनों क्या है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैपेसिटिव लोड क्या होता है। ठीक है, तो कैपेसिटिव लोड होता है आपका, नंबर 1 डाल देता हूँ यहाँ पे। कैपेसिटिव लोड का मतलब होता है जहाँ पर कैपेसिटर लगे हुए होते हैं पावर फैक्टर को मेजर करने के लिए, पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए, जहाँ पर कैपेसिटर लगे हुए होते हैं उसे हम कैपेसिटिव लोड बोलते हैं। ठीक है, उसे हम कैपेसिटिव लोड बोलते हैं। अब इसकी वायरिंग कैसे होती है? इसकी वायरिंग बिल्कुल सिंपल है। मान लीजिए कि 3 फेस की लाइन है। मान लीजिए एक कॉन्टेक्टर आपका यहाँ हो गया एक फेस, ठीक है, और यहाँ हो गया दूसरा फेस, यहाँ हो गया आपका तीसरा फेस, और यहाँ पे लग जाएगा क्या, यहाँ लग जाएगा आपका ब्रेकर। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में देना है कि जो लाइन आती है उसे हम इनपुट नहीं बोलते, बल्कि उसे हम बोलते हैं
इनकमिंग इनकमिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी ऐसा हो गया आपका ये पॉइंट, और ये भी ऐसा हो गया, और ये वाला हो गया आपका। ये ऑन करने के लिए है MCB। मैं बनाया हूँ यहाँ पे अभी MCB का सिंबल बनाया हूँ। ठीक है, और यहाँ से हो गया आपका, ये हो गया इनकमिंग, और ये हो गया आपका आउटगोइंग। ये हो गया आपका इनकमिंग, और नीचे वाला हो गया आपका आउटगोइंग। ठीक है, अब इस आउटगोइंग से निकलेगा एक कॉन्टेक्टर में जाएगा। इस आउटगोइंग से निकलेगा, ये एक कॉन्टेक्टर में जाएगा, और उस कॉन्टेक्टर में आपका जो है कॉन्टेक्टर में भी 3 कॉन्टेक्ट हैं, और MCB में भी 3 कॉन्टेक्ट हैं। तो इसे जो कॉन्टेक्टर में लाइन आई हुई है उसे भी हम इनकमिंग ही बोलेंगे, ना कि इनपुट। ठीक है, अब यहाँ से कहाँ जाएगा? अब यहाँ से आपका हो गया ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया इन, और ये वाला पॉइंट हो गया आपका आउट। ठीक है, अब ये वाला आपका कहाँ जाएगा? ये जाएगा कहाँ? सीधा कैपेसिटर में। ये जाएगा सीधा आपका ये कैपेसिटर में। ठीक है, ये 3 फेज का सिस्टम है, इसमें ओवरलोड रिले का यूज नहीं होता है। ये जाएगा सीधा कैपेसिटर में, और ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। और ये है आपका क्या? कॉन्टेक्ट। ठीक है, ये हो गया। कॉन्टेक्ट MCB RYB। ठीक है, अगर इसमें हमें जो कॉन्टेक्टर लगाएंगे, अगर वो कॉन्टेक्टर आपका 440 वोल्ट में रहेगा, तब फिर हमें इसमें न्यूट्रल लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो कॉन्टेक्टर आपका 220 वोल्ट में रहेगा, तब हमें यहाँ पे अलग से इसको न्यूट्रल देना पड़ेगा। तो समझ गए आप कि कैपेसिटिव लोड क्या होता है और इसका वायरिंग डायग्राम क्या होता है। ठीक है, अब इसमें जो है, जब भी पावर फैक्टर कम या ज़्यादा होता है, उस टाइम इस कॉन्टेक्टर को या तो रिमोट कंट्रोल के ज़रिए, या तो ऑटो में किसी कंट्रोलर के ज़रिए, चाहे वो PFC कंट्रोलर हो या मैनुअल, इस कॉन्टेक्टर को हम ऑन कराते हैं। और जैसे ही इस कॉन्टेक्टर को हम ऑन करते हैं, तो जो सप्लाई होती है, सप्लाई में जब पावर फैक्टर डाउन हो जाता है, तो जैसे इस कॉन्टेक्टर को ऑन करेंगे, अगर ये कैपेसिटर सही है तो यहाँ से कुछ जो है ये अपना पावर फैक्टर मेजर कर लेगा। ठीक है, अगर ऐसे ही ये मेजर नहीं कर पाया, कम पड़ रहा है, इसकी वैल्यू कम पड़ रही है, तो दूसरा कॉन्टेक्टर भी ऑन हो जाएगा और दूसरे कॉन्टेक्टर से मेजर हो जाएगा। और एक चीज़ और, इसमें जो है बहुत ज़्यादा अननेसेसरी कभी भी पावर फैक्टर को ऑन नहीं करना चाहिए, कैपेसिटर को ऑन नहीं करना चाहिए। उतना ही ऑन करना चाहिए जितना कि हमें ज़रूरत रहती है। ठीक है, ये हो गया
अब ये वाला समझ गए होंगे। अब बात करता हूँ नंबर दूसरा। अब दूसरा क्या होता है, सबसे सिंपल है दूसरा। ये था आपका 1 नंबर और ये है आपका 2 नंबर, ये है आपका 2 नंबर रजिस्टिव लोड। तो रजिस्टिव लोड का मतलब होता है कि हीटर का लोड, जिसमें सिर्फ हीटर ही लगे हों। हीटर जैसे कोई भी हीटिंग एलिमेंट हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, वो हीटिंग के थ्रू हो, हीटर ही लगे हो। हीटर में क्या होता है, ना ही पावर फैक्टर डाउन होता है, ना ही वोल्टेज डाउन होता है। रजिस्टिव लोड में पावर फैक्टर सेम रहता है और वोल्टेज भी सब सेम रहती है, ठीक है। और रजिस्टिव लोड का मतलब तो आप समझ गए, ठीक है। अब बात करते हैं इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड में आपको जैसे कंपनियों में हो गया या कहीं भी हो गया, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चौक होती है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चौक होती है, जो भी छोटे मोटे इंडक्टर होते हैं या चौक होती है, सोडियम लाइट में, अगर आप सोडियम लाइट का काम करते होंगे तो आपको पता होगा कि सोडियम लाइट वाली चौक होती है, ट्रांसफार्मर, इतने बड़े बड़े कॉइल होते हैं, वो भी इंडक्टर ही होते हैं, समझ रहे हैं आप, वो भी इंडक्टर ही होते हैं। और इंडक्टर उसको बोलते हैं जहाँ पर मोटर लगी हुई होती है, क्योंकि मोटर का लोड एक बराबर कभी नहीं होता, लोड घटता रहता है, बढ़ता रहता है, ठीक है। लोड घटेगा और बढ़ेगा। आई होप कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे। अब आपको मैं अगली वीडियो में बताता हूँ कि अनबैलेंस लोड क्या होता है 3 फेस और सिंगल फेस में, और बैलेंस लोड क्या होता है 3 फेस और सिंगल फेस में। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।